हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 193 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 194 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उस प्रश्न को कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और आपको इसमें और किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है आपका प्रश्न है कि भारत के लिए पूर्वी घाट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इस क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। 250 शब्दों में आपको लिखना है। आपने लिखा है पूर्वी घाट प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार उड़ीसा के महानदी से तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी तक माना जाता है। यहाँ के मैदान का निर्माण नदियों के अपरदन से हुआ है। यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल से ही पूर्वी घाट के माध्यम से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार होता रहा है। तमिलनाडु के क्षेत्र में सर्दी के मौसम से लौटते वर्षा होती है। पूर्वी घाट में खनन एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके साथ ही यहाँ की उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र फल उत्पादन में अग्रणी है। इसरो के रॉकेट यहीं से प्रक्षेपित किए जाते हैं। यहाँ का मैंग्रोव वन और कोरल रीफ की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन आदि कारणों से यहाँ के प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ जैव विविधता पर खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ की नदियाँ मौसमी हैं, जिसके कारण पानी की कमी से होने वाली समस्याएं देखी जा सकती हैं, जिसका असर जैव विविधता पर भी पड़ता है। इस क्षेत्र के जैव विविधता के संरक्षण हेतु कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जल संरक्षण की व्यवस्था, आबादी पर नियंत्रण, लोगों को जागरूक करना, सतत उपयोग के बारे में शिक्षित करना, जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय, खनन पर भी निगरानी रखना, कोरल रीफ के बचाव हेतु उपाय। ये क्षेत्र चक्रवात प्रभावित क्षेत्र भी है। इससे बचाव के लिए जलवायु परिवर्तन नियंत्रण अत्यंत ही आवश्यक है। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस क्षेत्र का सामरिक महत्व भी उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र की समृद्धि के सतत विकास लक्ष्यों का पालन दृढ़ इच्छा शक्ति से होना चाहिए। देखिए, आपने उत्तर तो सही लिखा है और लगभग सभी पॉइंट्स को आपने इसमें कवर किया है, लेकिन वही बात है, आपके इस उत्तर में रिपीटेशन काफ़ी हो गया। रिपीटेशन का मतलब, जैसे आप देखिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने वाली बात आप यहाँ पे भी कह रहे हो, फिर आप जलवायु परिवर्तन की यहाँ पे भी बात कर रहे हो। ठीक, आपने सतत विकास के लक्ष्य के बारे में ऊपर भी बात की है, साथ ही आपने सतत विकास को लेकर नीचे भी बात कर दी। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर, जैसे ये सतत का लिखा ना, एग्जामिनर को बोरिंग लगता है। एग्जामिनर को लगता है कि अरे आपने उन्हीं बातों को रिपीट क्यों कर दिया, आप शब्दों को बचा लेते। ठीक है, तो आपको रिपीट नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जितनी भी घटनाएं आपने लिखी हैं, तो इनको एक क्रम में लगाइए। क्रम में लगाने का मतलब क्या कि अगर आप इसकी संस्कृति के बारे में बता रहे तो संस्कृत बताएं, समाज बता रहे तो समाज बताएं, पर्यावरण बता रहे तो पर्यावरण बताएं, ज्योग्राफी बता रहे तो ज्योग्राफी बताएं, सामरिक महत्व बता रहे तो सामरिक बताएं, मौसमी के अंतर्गत है तो मौसमी बताएं। कहने का मतलब एक क्रम रखिए। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे आपने प्रश्न आपका जो है ना, पहली लाइन से ही समझ में आ जा रहा है एग्जामिनर को कि आप इसको ज्योग्राफी से रिलेट करते रहे हो, जबकि ये प्रश्न ज्योग्राफी का ना होकर एनवायरनमेंट और करंट और कई सारी चीज़ों का मिक्सअप है। अर्थात पूर्वी घाट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसने ये नहीं कहा कि पूर्वी घाट का कोई एक महत्व बताइए, इसने सिंपल सी बात आपको कह दिया कि पूर्वी घाट के महत्व को स्पष्ट करें। और जब भी हम किसी भी चीज़ का महत्व देखते हैं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में महत्व देखेंगे या उसकी उपयोगिता देखेंगे, तो वो वास्तव में 4 कारणों पे आधारित होती है। पहला क्या होता है? सामाजिक कारण। दूसरा क्या होता है बताइए? आर्थिक कारण यानी कि इकोनॉमिक।
तीसरा क्या होता है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और चौथा कारण क्या होता है सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल। अब यहाँ पे राजनीतिक कारण तो है नहीं, बल्कि उसकी जगह पे सामरिक कारण है। सामरिक का मतलब कि बंगाल की खाड़ी की लोकेशन या साउथ ईस्ट एशिया जाने का मार्ग या हिंद महासागर पर कंट्रोल रखने का मार्ग। क्लियर। साथ ही मौसम के लिए इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इसरो के प्रक्षेपण यानों के लिए, डीआरडीओ के यानों के लिए। क्लियर। इस तरीके से सामरिक हो गया लोकेशन। ठीक। अब यहाँ पे पर्यावरणीय में आप देखिए जैव विविधता। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देना कि इसने क्या किया आपके साथ चालाकी की। इसने आपको 3 बातें नहीं दी हैं और न 3 के बारे में पूछा है, बट इसने आपको चौथी बात पे दूसरा क्वेश्चन बना दिया कि पर्यावरणीय के हिसाब से जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये कितना उपयोगी है, या जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखो इस प्रश्न को तो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो चारों चीजें हैं, या कहें कि ये जो सोशल इम्पैक्ट हैं या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हैं या जो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट हैं या जो कल्चरल इम्पैक्ट हैं, ये सबके सब डाइल्यूट तो हो रहे हैं, बट इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो डाइल्यूट हो रहे हैं, तो इनके प्रिजर्वेशन के लिए या इनके कंजर्वेशन के लिए आपको क्या क्या रूल अपनाने हैं। और इन कंजर्वेशन में भी जानते हो क्या कहा इसने, बायोडाइवर्सिटी की बात की है। समझ रहे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। इतना मतलब डेप्थ में प्रश्न है, इसको हल्के में मत लीजिए। होता क्या है कि कई बार हम पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि सामान्य प्रश्न, सामान्य नहीं है ये, इसमें थोड़ी गहराई है, और उस गहराई से ही आपसे पूछा है कि पूर्वी घाट के महत्व बताइए, फिर उन महत्वों में भी जैव विविधता का महत्व बताइए, और जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा उसके संरक्षण के उपाय बताइए। समझ गए, यानी कि इस लेयर पे क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप सिंपल सा पहले बता दें पूर्वी घाट का सामान्य मतलब। इससे क्या होता है एग्जामिनर आपको 1 नंबर फटाक से दे देगा कि अच्छा आपको पता है कि भारत में जो पूर्वी घाट है, 1 मिनट, कि भारत में जो पूर्वी घाट है वो वास्तव में वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक के रीजन तक है। आपने यहाँ पे उड़ीसा के महानदी को केवल केंद्र बनाया है। समझ गए, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे पूर्वी घाट आपका पश्चिम बंगाल से शुरू होता है। आप हमेशा नहीं पढ़ते हो कि पूर्वी घाट के बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे हुगली भी आता है आपका। ठीक, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और जो ही आपने बता दिया, मैप में आपने ऐसे करके दिखा दिया, और यहाँ पे 2-3 पोर्ट भी अगर आप दिखा दो, विशाखापट्टनम दिखा दो, हुगली दिखा दो, ठीक है, पारादीप दिखा दो, तो इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको पोर्ट के बारे में भी पता है। और फिर वहाँ पे बातें अपनी दर्शा दो पूरी एक एक करके। ठीक, क्या दर्शाओगे कि पूर्वी घाट किस तरीके से सामाजिक, किस तरीके से सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में जनजातियों के बारे में आप उल्लेख कर सकते हो, उनके कल्चर के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए आप बता सकते हो ओलिरुडले टर्टल वहाँ पे हैं। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा में कई प्रकार के जीव हैं, जैसे बंगाल टाइगर है। ठीक है, मैंग्रोव कैसे उसको एक तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं, किस तरीके से नदियों का जो बहाव है, या कोणार्क का टेम्पल, या फिर आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस तरीके से इसे नुकसान पहुंचा रहा है, आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि कैसे बारंबार आने वाले बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय, इनको एक एक लाइन 2-2 लाइन में बताना है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताना है। ठीक, और जब आप ये बता दोगे तो फिर आप जाते जाते सरकार के बता दोगे सरकार ने क्या क्या किया है। तो आपको पता होना चाहिए सरकार ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम लेकर आई। ठीक है, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता बोर्ड का गठन किया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर प्रावधान बनाए, ओलिरुडले टर्टल को संरक्षण दिया, यहाँ की नेशनल सेंचुरीज को संरक्षण दिया। ठीक है, साथ ही कम्युनिटी क्या कर रही है, कम्युनिटी बढ़ चढ़कर इसकी एडवर्टाइजमेंट करती है, जो इलीगल तस्करी होती उनको रोकने का काम करती है। सरकार ने ट्राइफेड के साथ में मिलकर जनजाति जो वन उपज थी उनको प्रमोट करने की बात की, जो जनजातियां थीं उनके रिप्रेजेंटेशन की बात की, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की, एकलव्य मॉडल स्कूल की बात की। आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि आखिरकार पूर्वी घाट को डेवलप करने के क्या क्या कार्य किए गए और इम्पोर्टेंस क्यों हैं, ये बातें आप बता सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी के एंगल को कम रखिए, इसमें मौलिकता ज़्यादा लाइए, नहीं तो एग्जामिनर ये समझ जाता है ना कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं। जीएस की यही खूबसूरती है कि जब आप जीएस लिखें ना तो एग्जामिनर को फील ना होने दें कि आप किसके ऑप्शनल के सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं।
समझ गए। आप ये प्राचीन वाली लाइन को आप लास्ट में लिख सकते हैं जब आप वहाँ पे ट्रेड वगैरह बंगाल की खाड़ी का ये जिक्र करते हैं, या आप साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री के साथ कनेक्शन की जब बात करते हैं, वहाँ के लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, बाकी तो आपको ये देखिए नॉर्मल पॉइंट होते हैं ये सब, बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, ये सबको पता है। और यहाँ पे जो आपने ये लिख दिया ना कि यहाँ की नदियाँ मौसमी हैं, देखिए पूर्वी घाट में आपको अच्छे से पता है कि गंगा यमुना वगैरह की जो नदियाँ हैं वहाँ पे 12 मासी पानी आता है। लेकिन आप यहाँ पे जब भी लिखे हो ना कि यहाँ की नदियाँ मौसमी है, ब्रैकेट में डाल दिया करो कि अपवाद गंगा यमुना, ठीक है, हुगली। क्यों? क्योंकि ये तो एक तरीके से हिमालयी नदियाँ हैं ना, तो मौसमी कहाँ से हो गई। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि गलतियाँ कहाँ नहीं करनी है, क्योंकि इससे ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि अच्छा आप एक तरफ बोल रहे हो कि यहाँ की नदियाँ मौसमी हैं, दूसरी तरफ आप बोल देते हो कि यहाँ की जो उत्पादकता है वो काफ़ी अधिक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, एक तरफ यहाँ ये भी बोल दे रहे हो कि यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, दूसरा आप खनन भी बोल दे रहे हो, तीसरा यानी कि वहाँ पठारी एरिया है, पानी भी नहीं है, तो उपजाऊ कैसे हो गई। समझ रहे, ये इन कंट्रोवर्सी से थोड़ा बचना है आपको कि हाँ एक कंट्रोवर्सी नहीं होना है। और अगर बताना है तो क्षेत्र वाई क्षेत्र बताइए, ठीक, कि कहाँ पे खनन के उद्योग ज़्यादा हैं, कहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो एग्जामिनर को आपको समझ में उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आप इसका फ्रेम समझ गए होंगे, साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि इस प्रश्न के उत्तर को कैसे क्रम में लगाना है और कैसे हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।